विनिंग एंड वर्किंग के सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो तो बड़ा ध्यानपूर्वक देखेगा ही। जो रेगुलर स्टूडेंट है इस शॉर्ट नोट में आता है, और शॉर्ट नोट के अलावा एज ए माइनिंग इंजीनियर यू मस्ट नो दिस टू। ओके, जो गोफ में फॉल होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, क्या मीनिंग दी? फॉल इन गोफ, लोकल फॉल एंड मेन फॉल और मेजर फॉल। जब हम आप लोग को समझा रहे थे इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड में मेजर फॉल या मेन फॉल हम वर्ड इस्तेमाल किए थे। ये दोनों बातें क्यों हुआ कि जब गोप में मेजर रूप फॉल होगा तो जो थोड़ा मोड़ा कोयला गोप में छूटा है वो दब जाएगा, और दब जाएगा तो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, जिसके चलते उस कोयला में स्पॉन्टेनिटी होना चालू हो जाएगा। तो जब फर्स्ट मेजर फॉल हुआ और स्पॉन्टेनिटी होने के जो लक्षण मिले उसके बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड बताया था ना, वहां पे ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था। तो हम बोले भी थे उस दिन की बताएंगे मेन फॉल क्या होता है। तो लोकल फॉल और मेन फॉल, सबसे पहले हम देखते हैं लोकल फॉल, फिर देखेंगे मेन फॉल। लोकल फॉल कब होता है? लोकल फॉल कब होगा? को हम जैसे ही सपोर्ट हटा लिए, कोयला निकाल लिए, तो क्या करते हैं हम सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते, गोप से सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते। तो जैसे ही गोप से सपोर्ट को विड्रॉ किया उसके बाद जो गोप में फॉल होता है उसको बोलते हैं लोकल फॉल। मतलब लोकल फॉल ऑकर्स सून आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गोप, बट इसका मेन चीज याद रखें, इट डज नॉट एक्सटेंड टू द सरफेस। ये सरफेस तक नहीं जाता इसका प्रभाव, ठीक है, लेकिन मेन फॉल का अफेक्ट जो है वो सरफेस तक जाता है। मेन फॉल किसको बोलते हैं? द फॉल इन द गोप विच अफेक्ट्स द सरफेस, और ये इट डज नॉट एक्सटेंड टू द सरफेस। क्लियर हुआ? दोनों बात क्लियर, आगे पीछे चल रहा है एक बात। और ये कब होगा? ये कब हुआ? जैसे गोप से सपोर्ट हटाया लोकल फॉल होगा, लेकिन मेन फॉल या मेजर फॉल कब होगा? ये लोकल फॉल होने के बहुत समय के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ लोकल फॉल होने के बहुत समय के बाद ये मेजर फॉल या मेन फॉल होता है। और मेन फॉल होगा कब? हर केस में मेन फॉल नहीं होता। मेन फॉल हो गया, अभी हम आपको बताएंगे डेंजर। दो डेंजर है मेन फॉल के, एक है सब्सिडेंस और दूसरा है स्पॉन्टेनियस सिटिंग इन द गोप, जो हम इंक्यूबेशन में देखे थे। ये दो डेंजर है जी। ये होता है तो ये नहीं होना चाहिए। लोकल फॉल होकर के चुपचाप हो जाए तो हमारा जो सरफेस स्ट्रक्चर था वो डैमेज होगा। सब्सिडेंस बताए थे, सब्सिडेंस किसको बोलते हैं? हमने अंडरग्राउंड से जो कोयला निकाला उसके चलते क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो है सरफेस तक जाएगा। तो सरफेस पे यदि स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए तो वहां पे तीन तरीके की चीज होगा सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर। क्या होगा? क्रैक्स हो सकता है सरफेस पे, या ट्रफ हो सकता है, हल्का सा आपका लोअर हो जाएगा ग्राउंड सरफेस, या तीसरा सिंक होल बन जाएगा। वो पूरा होल बन करके वहां का मटेरियल जहां से आपने कोयला निकाला वहां चले जाए। तो यदि मेन फॉल होगा तो वो स्थिति बनेगी सब्सिडेंस की, और गोप में स्पॉन्टेनिटी होने की भी संभावना बनेगी। मेन फॉल होता है तो कैसे? गोप में थोड़ा बड़ा जो कोयला है वो दब जाएगा मेन फॉल से, दब जाएगा मेन फॉल होने से, जो रूपड़ा टूटेगा उससे दब गया। अब वहां पे वेंटिलेशन हल्का फुल्का नहीं के बराबर है, और लेकिन क्रैक्स से या सिंक होल से हवा हल्का हल्का जाता रहेगा। जो ऑक्सीडेशन के लिए जितना जरूर उतना जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हटाने लायक नहीं है। तो वहां क्या हो जाएगा? डेंजर हो जाएगा स्पॉन्टेनिटी का। ठीक है, तो ये मेन फॉल कब होगा? हर बार नहीं होगा। कब होगा मेन फॉल? होगा A इज इक्वल टू A इज मोर देन और इक्वल टू D स्क्वायर। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले बच्चे भी, सब बच्चे लोग। A इज इक्वल टू और मोर देन D स्क्वायर।
यदि ए का मतलब क्या, एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन, हम पीडीएफ में सब लिख दिए, पीडीएफ भेजेंगे। ए का मतलब है एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन और डी का मतलब है डेप्थ ऑफ सिम फ्रॉम द सरफेस। यदि एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन का जो वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, डी स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। डी स्क्वायर मतलब मान लो मेरा सिम है 100 मीटर पे, तो 100 मीटर का जो स्क्वायर आएगा उसको इक्वल कर लीजिए आप। उसके बराबर यदि एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन हो जाए या उससे ज्यादा एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन हो जाए तो मेनफॉल होगा, ठीक है। ये हुआ, इतना बात हुआ। इसके बाद इसका डेंजर देख लिया, क्या क्या डेंजर होता है। इसके अलावा एक और चीज हम इसमें बता रहे हैं। देखिए, हमेशा मेनफॉल नहीं होगा बताया, ये स्थिति बनेगा तब। और उसके अलावा कॉजेस क्या, दो बड़े कारण हैं। यदि हम फॉल्ट के इर्द गिर्द आसपास में यदि वर्किंग करते हैं, डिप्लोइंग करते हैं, तो क्या होगा, मेनफॉल के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो आपका फॉल्ट प्लेन है उसी के अलॉन्ग में रॉक स्लाइड कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन ये है कि जो आपका फॉल्ट प्लेन होता है, जहां फॉल्ट प्लेन है वहां से 30 मीटर सॉलिड कोल का बैरियर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा होता कि हमने अपर सिम का डिप्लोइंग कर लिया और बटन सिम में हम काम कर रहे हैं, तो अपर सिम के डिप्लोइंग से ऐसे ही ऊपर में अनस्टेबिलिटी हो गया है, इनस्टेबिलिटी हो गया है, और बटन सिम में फिर कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब 2 बार इनस्टेबिलिटी होने से मेन फॉल की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो लोकल फॉल, मेन फॉल, 2-4 लाइन में तो लिखना है, उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा और ये वाले इक्वेशन को याद रखिएगा।